हेलो, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए इग्नू एक नया चीज़ लेकर आया है, एबीसी अकाउंट। आप लोगों को तो पता है ये आप सबके लिए कंपलसरी, आप लोगों को बनाना ही है ये अकाउंट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि एबीसी अकाउंट क्या है और आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप लोग ये अकाउंट नहीं बनाते हो तो आपके साथ क्या होगा। साथ ही हम इस वीडियो में एबीसी अकाउंट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, किसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और दोस्त हम ये भी बताएंगे कि आप इस अकाउंट को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एबीसी अकाउंट क्या है। तो दोस्त एबीसी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ एक बैंक वर्ड यूज़ किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं यहाँ कुछ ना कुछ जमा होने वाला है। तो हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं। अगर आप स्टेट बैंक में अकाउंट खोलते हो तो वहाँ आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो, वहाँ आप अपने कैश को डिपॉजिट करते हो, यानी कि आप जमा करते हो बैंक में पैसे को। वैसे ही आप एकेडमिक बैंक के बारे में बात करो तो वहाँ आप अपने क्रेडिट्स को डिपॉजिट करोगे, यानी कि आप जो भी क्रेडिट अर्न करते हो वो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि कहीं आप जॉब करके पैसा अर्न करते हो, वो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, वैसे ही आपका क्रेडिट भी इस बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोर्स 30 क्रेडिट का है और उसमें से आप 5 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ आपका 5 क्रेडिट डिपॉजिट हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि ये क्या है। बस ये एक प्रकार का बैंक है जहाँ आपके क्रेडिट्स को डिपॉजिट किया जाएगा, सुरक्षित वहाँ रख दिया जाएगा कि आपने ये अर्न कर लिया है। ये आधार नंबर से लिंक्ड होगा, तो ये एक तरीके से सेफ रहेगा कि आपका आधार नंबर आपके पास है तो ये आपका क्रेडिट कहीं भी खोएगा नहीं। ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपका खो गया तो प्रॉब्लम होगा। आपके आधार नंबर से लिंक होगा, जब भी चाहे आप लॉगिन करके आप इसे देख पाएंगे कहीं से भी कभी भी। तो अब दोस्त हम एक एक करके इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे आपका क्या फायदा होने वाला है। तो देखो दोस्त, इससे आपका बहुत बड़ा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत आपको फायदा इसका ज़रूर मिलेगा और साथ ही इसका कुछ नुकसान भी है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी या कोई भी नियम आता है तो उसका फ़ायदा तो होता है, साथ ही उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होता है। पर जो भी एजेंसी या गवर्नमेंट कोई भी ये पॉलिसी को लेकर आता है तो आपके पास बस उसका फ़ायदा दिखाया जाता है, उसके नुकसान के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्त देखो, इसका आपको 2 फ़ायदा मिल सकता है अगर मोटा मोटा देखें तो, बाकी छोटा मोटा फ़ायदे इसको हम साइड करके रख देते हैं। तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोर्स 30 क्रेडिट का है तो अगर आप 5 क्रेडिट अपने इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लेते हो और आपको यहाँ पढ़ना पसंद नहीं है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपका ये 5 क्रेडिट कंप्लीट माना जाएगा। आप उसके आगे से वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, तो आपका ये 5 क्रेडिट का नुकसान नहीं होगा, आपका कुछ टाइम बच जाएगा। पर यहाँ एक बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ ये सेम कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। बाकी हम दूसरे फ़ायदे की बात करें तो ये फ़ायदा ये है कि अगर आप इग्नू में पढ़ाई कर रहे हो और आपने 10-12 क्रेडिट कंप्लीट कर लिया है और आप किसी कारण से आप पढ़ाई छोड़ दे रहे हो और अगर कुछ टाइम बाद इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो जो आपने क्रेडिट अर्न किया है वो आपका वैसे ही रहेगा, आप उसके आगे से पढ़ाई कर पाओगे तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। और वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका भी थोड़ा बहुत नुकसान है। जैसे कि 1 साल पहले DU के किसी प्रोफेसर ने बताया था इसके बारे में कि शिक्षा का इससे निजीकरण हो जाएगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ वो पास नहीं कर पा रहा है, वहाँ उसके लिए नकल नहीं हो रहा है और वो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम टाइट होता है, बहुत अच्छे से वो क्रेडिट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्रेडिट अर्न कर सकता है और उसको डिग्री मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो अपना क्रेडिट कहीं से खरीद भी सकता है और कोर्स कंप्लीट कर सकता है और पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स अर्न कर सकता है। पर हम इसको ज़्यादा नुकसान की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए कोई ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि इससे शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, तो जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका कोई आपको बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। और बाकी बात करें दूसरे नुकसान की तो वो होने वाला है उन लोगों के साथ जो कि सेम टाइम पे 2 ऐसे डिग्री को करते हैं जो कि एक साथ नहीं कर सकते हैं रेगुलर मोड में।
या फिर जैसे भी दो कोर्सेज को वो एक साथ नहीं कर पाते हैं उनके लिए नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दो कोर्स एक साथ नहीं किया जा सकता है उसको भी साथ में वो लोग करते हैं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है क्योंकि उनका कोर्स आधार से लिंक हो जाएगा तो दो कोर्स को वो एक साथ नहीं कर पाएंगे, उन दोनों का कोर्स मैच कर जाएगा तो एक डिग्री इनवैलिड हो सकता है। तो ये उनके साथ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर ये भी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए कोई भी नुकसान नहीं देने वाला है। तो मैंने आपको नुकसान और फ़ायदा दोनों ही बता दिया इसके बारे में। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और अगर आपने ABC अकाउंट नहीं बनाया तो आपके साथ क्या होगा। तो देखो दोस्त, ये तो कंपलसरी आपको बनाना ही है, पर अगर आप अब भी नहीं बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा या कुछ भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके री रजिस्ट्रेशन के टाइम बोला जाए कि आपको ABC अकाउंट बनाना है, उसके बाद ही आप री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि अगर आप 1-2 दिनों में या 10 दिनों में ABC अकाउंट नहीं बनाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। अभी ऐसा कोई डेट नहीं लिखा गया है कि इतने तारीख तक बनाना है, तो आप आराम से निश्चिंत रहिए। जब भी आप री रजिस्ट्रेशन कीजिएगा या कोई फॉर्म भरने जाइएगा तब आप कर लीजिएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, उसका प्रोसेस हम थोड़ी देर में आपको बता देते हैं। तो आप जान चुके हैं ये करना अब भी तुरंत ही बहुत ज़रूरी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और इसके करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं आप इसको कैसे कर पाएंगे। तो दोस्त, सबसे पहले आप स्टूडेंट पोर्टल पर लॉग इन कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टूडेंट पोर्टल पर जा सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा अगर आपका अकाउंट है तो, अगर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी वहाँ लॉगिन करने के बाद आपको एक अनाउंसमेंट ऊपर में ही दिख जाएगा, अगर आपको नहीं भी दिखता है तो आप सर्विसेज में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेगा, फिर वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक नया पेज दिखेगा जहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। देखो दोस्त, आपके पास अगर डिजिटल लॉकर पे अकाउंट है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं आपके पिन से, नहीं तो आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी लॉगिन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट साइन अप करके भी जा सकते हैं। देखो, साइन अप करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी प्रोसेस दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपका पिन डालने का। अगर आपके पास पिन है तो कोई बात नहीं है, नहीं भी है तो फॉरगेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप पिन क्रिएट करके ओके कर दीजिएगा। ये प्रोसेस बहुत छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे जाके कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टेंशन फ्री रहिए। जब आप री रजिस्ट्रेशन कीजिएगा या फॉर्म भरिएगा, जहाँ से भी आप करवाइएगा वहाँ से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्द करना ज़रूरी नहीं है। तो आप ABC अकाउंट के बारे में लगभग सारा कुछ जान चुके हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इग्नू से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आपको चैनल पे मिलेगा, और आने वाले टाइम में भी नया नया वीडियो मिलने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।